नेक्स्ट है, अपन ने कहा था कि जनरली जो थायराइड के बारे में बात कर रहे थे, तो जो थायराइड का दो तरह से या तो लेवल बढ़ जाता है या लेवल कम हो जाता है। अपन ने कहा था कि अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन बोलते हैं, और जब थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो का मतलब भी होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। करेक्ट। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर दो तरह के डिजीज़ हो जाते हैं। थायराइड का लेवल कम हो जाता है जिसके कारण, एक होता है माइक्रोडेमा जो अडल्ट के अंदर देखा था अपन ने। अब इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे क्रेटिनिज्म के बारे में। जनरली अपन बात करें कि क्रेटिनिज्म के बारे में, तो जो क्रेटिनिज्म कंडीशन होती है ये मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो जाता है। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है एक चिल्ड्रंस और एक इन्फेक्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर होती है मेनली कंडीशन ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन। और अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है जनरली कि कोई भी किसी भी तरह का जो एक कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है, और जब कोई भी किसी भी तरह की कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो पेशेंट के अंदर, तो उसको उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है फिटस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। करेक्ट। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं उसके कुछ कैरेक्टर फीचर के बारे में बात करते हैं। तो ये इस टाइप का जो बच्चा होता है वो एक मेंटली रिटार्डेशन होता है जनरली, और प्रोट्रेंड होता है एब्डोमिनल, उसका जो पेट होता है, ये जो पेट होता है ये पेट क्या है बाहर निकला होता है जनरली, है कि नहीं, और फैला हो जाता है इस पेट का। और ये जो पेट है इसका जो आकार होता है वो नॉर्मल साइज़ है, उस नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा साइज़ हो जाती है। करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो एनलार्जमेंट हो जाती है प्रोट्रेंड टंग, हमारी जो टंग है, जो जीभ है, ये जीभ की जो साइज़ हो जाती है नॉर्मली साइज़ से ज़्यादा साइज़ हो जाती है जनरली। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बोले तो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी किसी भी तरह के अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरह का जो बच्चा होता है वो एक ड्वार्फनेस हो जाता है, और कहने का मतलब है कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, मतलब बोनापन हो जाता है। बोनापन हो जाता है मतलब उसकी जो वो विकास नहीं होता उसकी बॉडी के अंदर। करेक्ट। और ये ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो स्केलेटल और जो मस्कुलर जो ग्रोथ हो जाती है वो फेल हो जाती है। जब वो फेल हो जाती है जिसके कारण वो एक बोना ही रह जाता है, और उसका बॉडी का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता जनरली। करेक्ट। और जनरली अगर बात करें अपन तो इस तरह के जो बच्चा होता है उसके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर है और जो सेक्सुअल का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे एनएस का डेवलपमेंट और ओवरी मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवरीज का, ये सेक्सुअल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता जनरली। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो 3000 से जो 4000 मतलब 3000 से 4000 जो बर्थ होते हैं उनमें से एक बच्चा तो ऐसा मिलता ही मिलता है क्रेटिनिज्म का जनरली। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा, या फिर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ कोजेज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो कोजेज़ हैं इसके, वो 3 तरह से कोजेज़ हो सकते हैं। पहली बात कि कोई भी किसी भी तरह का जो बच्चा है, उस बच्चा जब पैदा होता है उस समय उसकी जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट ही नहीं हो। जब थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता उसके कारण भी अपन बोल सकते हैं कि ये क्रेटिनिज्म कंडीशन हो जा सकती। सेकंड कंडीशन ये है कि कोई भी किसी भी तरह का जो एक जेनेटल या कोई भी किसी भी तरह के जेनेटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जन्मजात बीमारी भी आ सकती है जनरली ये पेरेंट्स से। करेक्ट। नेक्स्ट जो क्रेटिनिज्म का जो चांस है वो ऐसा है कि जनरली जो जब बच्चा पैदा होता है जो चिल्ड्रंस, तो उसकी जो डाइट है, अगर उसके डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है जिसके कारण भी जनरली क्रेटिनिज्म कंडीशन हो जाती है। और जो आयोडीन कहाँ से मिलता है बच्चे को, वो माँ से मिलता है जनरली। करेक्ट। और जब माँ से अगर उसको आयोडीन नहीं मिल पाता बच्चे को, जिसके कारण भी अपन बोल सकते हैं कि जो क्रेटिनिज्म जो कंडीशन होती है क्रेटिनिज्म कंडीशन हो सकती है। करेक्ट। उसके बाद में कुछ इसके एक सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा। तो इस तरह का जो बच्चा होता है उसका जो फेस होता है वो, कहने का मतलब जो नॉर्मली बच्चा होता है उससे ज़्यादा एक स्वेलिंग हो जाती है उसके फेस पे, मतलब वो उसकी फेस स्वेलिंग हो जाती,
और कहने का मतलब कोई भी किसी भी तरह की जो आई लेट्स है, ये जो आँखें हैं, इसके यहाँ पे भी जनरली स्वेलिंग आ जाती है इससे। और जो हमारे जो हेयर है वो ड्राई हो जाते हैं। और कहने का मतलब जो नॉर्मली बच्चा होता है वो उससे ज़्यादा ये जो क्रेटिन का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा सोता है जनरली। और एक जब ये क्राई करता है, जब चिल्लाता है, तो एक क्राउनिंग सहित एक अजीब सी आवाज़ आती है यार इसके चिल्लाने पे, करेक्ट। और ये इस तरह का जो बच्चा है वो कोई भी किसी भी तरह का एब्डोमिनल मतलब कि जो पेट है उसका वो बाहर निकल जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो स्लेजिंग मोमेंट करता है ये, करेक्ट। जो स्लेजिंग मोमेंट का मतलब है कि इस तरह के बच्चे को अपन लेज़ी चिल्ड्रन बोल सकते हैं। क्या होता है कि जो नॉर्मली बच्चा होता है उसको जब भूख लगती है तो वो क्या करता है कि भूख लगता है तो भूख लगने की वजह से वो क्या है कि चिल्लाता है, रोता है वो जनरली, है कि नहीं। और जब रोता है तो जिसके कारण वो, पर ये ऐसा लूज़ बच्चा है, इसको ये अगर इसको भूख भी लगी रहती है तो ये रोता भी नहीं है। मतलब ये एक तरह का लेज़ी है, एक आलसी आदमी है, एक तरह का आलसी बच्चा है एक तरह का, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो कॉन्स्टिपेशन कंडीशन हो जाती है जनरली, इस तरह की कंडीशन के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि कुछ न्यूरोलॉजिकली क्रेटिनिज्म कंडीशन भी हो सकती है। और न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म कंडीशन जनरली क्या है? न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म जो कंडीशन है इसका पहला कारण है कि इस तरह का जो बच्चा होता है ये कोई भी किसी भी तरह का एक मेंटली रिटार्डेशन होता है, करेक्ट। और सेकंड कंडीशन की अगर बात की जाए तो आयोडीन की, इस तरह के बच्चे के अंदर जो आयोडीन की कमी हो जाती है, एक आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है जनरली। और उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बोलूँ तो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी किसी भी तरह का मेंटली रिटार्डेशन हो गया, स्पीच प्रॉब्लम, करेक्ट। और उसको बोलने में, सुनने में एक तरह की प्रॉब्लम होती है जनरली। और इसकी वजह से वो डीफ मेचुअलिज्म हो जाता, गूंगा बेरा बोल सकते हैं उस तरह के बच्चे को अपन जनरली, करेक्ट। और ये एक ऐसा लूज़ बच्चा है, ऐसा जिसको चलने में, फिरने में, घूमने में हर जगह दिक्कत होती है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो गेट है उसके अंदर एक डिसऑर्डर आ जाता है जनरली। तो ये जो सारी की सारी कंडीशन अपन जनरली पढ़ते हैं ये क्रेटिनिज्म के अंदर पढ़ते हैं। और इससे पहले अपन ने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर भी माइक्रोडेमा के बारे में बात करे थे। माइक्रोडेमा और क्रेटिनिज्म में ये दोनों ही हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो जाता है। मतलब थायराइड का लेवल कम हो जाता है जिसके कारण हो जाता है। बस फ़र्क इतना सा है कि जो माइक्रोडेमा जो कंडीशन हो जाती है ये तो कहने का मतलब है कि अडल्ट के अंदर होता है। और जो क्रेटिनिज्म कंडीशन हो जाती है ये एक इन्फेक्ट और चिल्ड्रन के अंदर मेनली जनरली दिखाई देती है। थैंक यू।